Hello students, let's start from where we had left. First chapter, nutrition in plant. Other modes of nutrition in plants. Green plants can make their own food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll, a green pigment present in green leaves, and sunlight. So green plants are autotrophic. हरे पेड़ पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में. इसीलिए ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं. प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल डिपेंड ऑन देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. जो प्लांट खुद से अपना खाना नहीं बना पाते, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. जो हरे प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, और जो प्लांट्स हरे नहीं होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरोफिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है प्लांट्स के लिए अपना खाना बनाने के लिए. तो जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे जीवित जीव जंतु पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. ठीक है. सच प्लांट्स अंडरगो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और इन प्लांट्स को क्या कहते हैं? इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. वेरियस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो. अलग अलग तरह के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस जो है नीचे आगे हमें पढ़ने हैं. Saprotrophs, the plant which derive their food from the dead and decaying organic matter, are called saprotrophs. ऐसे प्लांट्स जो कि मरे हुए जीव जंतु, मरे हुए और जो डिके कर रहे हो, सड़ रहे हो, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर पे, ऐसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर पे. ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी हो सकता है, या मरे हुए जीव जंतु हो, सड़े गले हुए, या फिर पेड़ पौधे के अवशेष हो, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का अवशेष हो, उस पर डिपेंडेंट हो, उसे क्या कहते हैं? सैप्रोट्रोप्स कहते हैं. सैप्रोट्रोप्स secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. जो saprotrophs होते हैं वो क्या करते हैं? digestive juices secrete करते हैं डेड डिकेइंग मैटर से, और इनको क्या करते हैं? एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन. इसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं. देन दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं. मतलब वो डेड डिकेइंग जो मैटर होता है उससे डाइजेस्टिव जूस को, जो एक ऐसा जूस जिसको वो सिक्रीट करते हैं, उसको ले लेते हैं, और फिर उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वही उनका खाना होता है. Plants such as mushroom and molds undergo saprophytic mode of nutrition. कौन कौन से plants saprophytic mode of nutrition फॉलो करते हैं? मशरूम, मोल्ड्स. मशरूम देखिए आपका फिगर में दिया. मशरूम आपने देखा होगा, ये वहीं उगते हैं जहाँ पे कुछ सड़ रहा हो, या तो आपका गोबर हो सकता है, गोबर के ऊपर उगते हैं, या फिर कोई लकड़ी जो सड़ रही हो उसके ऊपर ये उगते हैं, या फिर सड़े हुए है, भूसे, किसी भी चीज़ के ऊपर, जो चीज़ डिके हो रही हो, सड़ रही हो, उसके ऊपर मशरूम उगते हैं. तो मशरूम क्या फॉलो करते हैं? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. सैप्रोट्रॉप्स हैं मशरूम आपके. और मोल्स भी, फंगस जिसे कहते हैं, क्योंकि फंगस आपके खानों पे लग जाता है जब आपके खाने खराब हो जाते हैं. ठीक है. द फंगस दैट यू सी ऑन लेदर क्लोथ्स, ब्रेड्स और पिकल ड्यूरिंग रेनी सीजन इज ऑल्सो अ सैप्रोट्रॉप. जो आप फंगस देखते हैं जब आपका खाना खराब हो जाता है, तो उसके ऊपर जो वाइट सा क्लाउडी लेयर आ जाता है, वो क्या होता है? फंगस होता है. वाइट सा कुछ लेयर सा आ जाएगा, वेलवेटी टच सा आपके खाने पे या आपके कपड़े पे, जो कपड़े गीले रह जाते हो बारिश के मौसम में, या फिर आपका कोई खाना जो खराब हो जाता है उसके ऊपर आते हैं, वो क्या होते हैं? फंगस होते हैं. और वो भी क्या है? सैप्रोट्रॉप्स है. जो चीज़ सड़ रही हो, गल रही हो, उसके ऊपर वो आते हैं. ओके. नाउ पैरासाइट्स. सेकेंड क्या है आपके? पैरासाइट्स. द प्लांट विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर होस्ट प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स. ऐसे प्लांट जो कि किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, किसी और लिविंग प्लांट से अपना खाना लेते हैं,
उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। और जिन प्लांट पे वो डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, द प्लांट विच मेक अ पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्फ बाय फोटोसिंथेसिस बट डिराइव अदर कंपोनेंट्स सच एज वाटर, मिनरल एक्सेट्रा फ्रॉम ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट और कॉल पार्शियल पैरासाइट। अब ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं आपके ना, ये दो टाइप के हैं। एक तो जो कि सब कुछ दूसरे प्लांट से ही लेते हैं, और फिर एक दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना तो खुद ही बनाते हैं, मगर खाना बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वाटर, मिनरल और भी जो कंपोनेंट चाहिए होती हैं, वो सारे दूसरे प्लांट से लेते हैं। उनको पार्शियल पैरासाइटिक कहते हैं, क्योंकि वो आधे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए पार्शियल पैरासाइटिक कहते हैं उनको। ठीक है, तो आपके पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, द प्लांट्स विच डिराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स, पैरासाइट्स। और पार्शियल पैरासाइट्स किसे कहते हैं, द प्लांट विच मेक अ पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्फ, जो कुछ पार्ट अपने खाने का खुद ही बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस बट डिराइव अदर कंपोनेंट, मगर कुछ और कंपोनेंट जो होते हैं जैसे वाटर, मिनरल एक्सेट्रा ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, दूसरे प्लांट पे जिस पे वो डिपेंडेंट रहते हैं उनसे लेते हैं आधी चीजें, उसे क्या कहते हैं, पार्शियल पैरासाइटिक कहते हैं। प्लांट्स लाइक मिस्टेल्टो आर पार्शियल पैरासाइट। मिस्टेल्टो क्या है, पार्शियल पैरासाइट प्लांट है। मिस्टेल्टो कैन मेक इट्स फूड बट गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम होस्ट प्लांट। मिस्टेल्टो अपना खाना खुद बना सकता है। मिस्टेल्टो एक तरह का प्लांट है जो कि अपना खाना खुद बना सकता है, मगर पानी और मिनरल के लिए होस्ट प्लांट पे, होस्ट प्लांट किसको कहते हैं, जिसपे कि दूसरा प्लांट डिपेंडेंट होता है, जिससे कि उसको खाना पानी मिल रहा होता है ना, उसे होस्ट कहते हैं। होस्ट प्लांट पे से लेता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज कसकटा, कसकटा को हिंदी में अमरबेल कहते हैं, इज टोटली पैरासाइटिक। कसकटा जो है वो क्या है, पूरा पूरा पैरासाइटिक प्लांट है, बिकॉज दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट, क्योंकि वो दूसरे प्लांट के, जिस प्लांट के ऊपर वो चढ़ा होता है उससे वो अपना सारा खाना लेता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि किसी पेड़ पे कोई दूसरा पेड़ चढ़ा होता है, लत्तर जैसा पेड़ चढ़ा होता है, लताएं होती हैं, तो वो जो प्लांट्स, या फिर किसी दूसरे पेड़ पे कोई दूसरा पेड़ निकल आया होता है, तो वो प्लांट्स जो होते क्या होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं। वो अपना खाना पीना उसी पेड़ से लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Green plants which make their own food but depend on insects for nitrogenous food are called insectivorous plant. ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रीन तो होते हैं और अपना खाना खुद ही बनाते हैं, मगर वो इंसेक्ट्स पे, कीड़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? नाइट्रोजनस फूड के लिए, नाइट्रोजन वाले फूड के लिए, नाइट्रोजन वाले खाने के लिए, जिस खाने से उन्हें नाइट्रोजन मिलता है। उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। सच प्लांट्स ग्रो इन मिनरल डिफिशिएंट, स्पेशली नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। ऐसे जो पेड़ होते हैं वो कैसी एरिया में उगते हैं, जहां पे कि मिनरल की कमी होती है, मिनरल डिफिशिएंट होते हैं, कम अमाउंट में मिनरल जहां की मिट्टी में पाया जाता है वहां उगते हैं। और खासकर ऐसी मिट्टी में, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में, जिस मिट्टी में कि नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, वैसी मिट्टी में ये पेड़ उगते हैं। प्लांट सच एज पिचर प्लांट, sundew and bladderwort derive their nutrition partly from the soil and the atmosphere and partly from small insects. अब कुछ प्लांट आपके एग्जाम्पल दे के रखा है, कौन कौन से, पिचर प्लांट, sundew, bladderwort, ये सारे क्या है, ये अपना खाना खुद तो बनाते हैं, पार्शली फ्रॉम सॉइल, आधा खाना, आधे न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, एंड द एटमोस्फेयर, और एटमोस्फेयर से मिलते हैं, और पार्टली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, और थोड़ा खाना इनको कहाँ से मिलता है, थोड़े न्यूट्रिशन इनको कहाँ से मिलते हैं, इंसेक्ट से, छोटे छोटे कीड़ों से। इन पिचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए आपका पिचर प्लांट है, जो इसका लीफ होता है वो पिचर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। पिचर मतलब क्या कहोगे, घड़े जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक
कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसका लीफ जो था मॉडिफाई होके अपने आप को ऐसा बना लिया है इसने कि ये पिचड़ की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है इनका। द ब्राइट कलर ऑफ द पिचड़ अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, और इसका जो पिचड़ होता है वो किस कलर का होता है? बहुत ही ब्राइट कलर का होता है, बहुत ही ऐसे कलर का होता है कि इस इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, खींचता है अपनी तरफ कीड़ों को। पिचड़ अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स। इनसाइड द पिचड़ देयर आर सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और पिचड़ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। दैट ट्रैप द इंसेक्ट्स डाउनवर्ड, जो कि कीड़े को नीचे की तरफ खींचते हैं। When an insect sit on the pitcher, the lid closes, और जैसे ही इसके ऊपर कोई कीड़ा आकर बैठता है तो उसका ढक्कन, उसका लिड क्या होता है? बंद हो जाता है पिचड़ का। मैंने आपको बताया कि वो एक डब्बे जैसा, एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है पत्ते का, जो कि ऐसे जैसे उस पे कीड़े आते हैं तो वो अपना ढक्कन बंद कर लेता है, लिड बंद कर लेता है। एंड ट्रैप इंसेक्ट इंटैंगल इनटू द हेयर, और जो कीड़ा फंस गया है वो उसके जो छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं अंदर में, उसमें फंसा रह जाता है। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय द प्लांट्स, और प्लांट, वो जो प्लांट है वो अपना खाना कैसे पचाता है? उसके पास, प्लांट के पास तो कोई इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे तो कुछ होता नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करता है? एंजाइम्स की मदद से। कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं प्लांट्स के अंदर, और वो एंजाइम क्या करता है? उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। एंजाइम्स के हेल्प से प्लांट क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे को फायदा देते हैं, दोनों को एक दूसरे को क्या करते हैं? बेनिफिट करते हैं। बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। उसमें दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इसे क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स। दो ऐसे पेड़, दो ऐसे पौधे जो एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को फायदा देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं जिंदा रहने में, खाना बनाने में, उनको क्या कहते हैं? सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। The mode of nutrition in such organism is called symbiotic. इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? जिस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ये जीव जंतु, इसे क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइक लीचेंस अंडरगो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एक तरह का आपका फंगस है कहिए जो लिचिन, वो क्या करता है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करता है। लिचिन इज मेड अप ऑफ फंगस एंड एन एल्गी लिविंग टुगेदर। एक लिचिन जो है, एक लिचिन प्लांट, ये कैसे बनता है? ये फंगस और एल्गी दोनों से मिलकर बनता है। दोनों साथ में एक साथ रहते हैं तो वहां पे क्या बनता है? लिचिन बनता है, उसे लिचिन कहते हैं। इन लिचिन एंड एल्गी, एल्गी ऑटोट्रॉप है। एल्गी क्या है? पौधा है, पेड़। हमने पहले पढ़ा था एल्गी ऑटोट्रॉपिक है, वो अपना खाना खुद बनाता है। एंड अ फंगस जो कि सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट कहाँ उगते थे? सड़े गली चीजों पे। एल्गी ऑटोट्रॉपिक है और फंगस सैप्रोफाइट है। डिपेंड ऑन ईच अदर, एक जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरा फंगस जो कि सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेते हैं। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से की हेल्प करते हैं। अदर फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड, एक दूसरे से न्यूट्रिशन को अपना पूरा करते हैं। इसे साथ में मिलकर क्या कहते हैं?
लिचेंस कहते हैं। द फंगस सप्लाइज वाटर, फंगस क्या करता है, पानी देता है, एंड मिनरल टू द एल्गी, एल्गी को पानी और मिनरल देता है। वेयर एज एल्गी सप्लाइज ऑर्गेनिक फूड टू द फंगस, और एल्गी क्या करता है, ऑर्गेनिक फूड देता है किसको, फंगस को। ओके, और ये दोनों मिलकर सिम्बायोसिस करते हैं, सिम्बायोसिस। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन in soil, replenishment of nutrients in soil, farmers continue cultivating their crops year after year, जो किसान हैं वो अपनी फसल हर साल साल दर साल लगाते जाते हैं। because of this continuous farming nutrients keep declining in soil, और इसकी वजह से, क्योंकि वो हर साल एक ही ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, फसल लगाते जा रहे हैं, पैदावार करते जा रहे हैं, तो क्या होता है, ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल में, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। हैंस टू रिप्लेनिश दोज न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बनी रहे, फसल की पैदावार अच्छी हो, रिप्लेनिश होती रहे, भरती रहे। रिप्लेनिश होने का मतलब क्या, पूर्ति होती रहे उस न्यूट्रिएंट्स की, फिर से उसे रिप्लेनिश कर दिया जाए, फिर से भर दिया जाए न्यूट्रिएंट्स को। इसके लिए सॉइल में, मिट्टी में क्या ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स, दवाइयाँ, जो आप कहते हैं ना, किसान कहते हैं कि मैं अपने फसल में दवाई का छिड़काव कर रहा हूँ, तो दवाई क्या है, दवाई इज लाइक न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स वही फर्टिलाइजर है, वो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बनता है फर्टिलाइजर, जो कि किसान अपनी खेतों में डालते हैं अच्छी फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, मिट्टी की उर्वरता को, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए। सम फंगी और बैक्टीरिया लिव इन द रूट ऑफ द प्लांट्स, कुछ फंगस, कुछ फंगी और बैक्टीरिया जो हैं वो कहाँ रहते हैं, पेड़ की जड़ों में रहते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू फंगस, while fungus provide important nutrients to plant, पेड़ की जो जड़ें हैं वो उसे रहने की जगह, उस फंगस को रहने की जगह, शेल्टर और फूड और खाना देता है, और वो फंगस पौधे को क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरत होती हैं वो पौधे को देता है। Plants require a lot of nitrogen to grow and to be healthy. Plants को बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। Although a lot of nitrogen is available in the atmosphere, जबकि बहुत अधिक मात्रा में हमारे हवा में, हमारा जो हवा है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है। बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म, मगर जो पेड़ पौधे हैं वो गैसियस फॉर्म में, गैस के रूप में, हवा के रूप में, गैस के रूप में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। दस देयर इज अ बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, इसीलिए एक बैक्टीरिया है राइजोबियम नाम का, विच लिव इन द रूट नोड्स ऑफ legumes such as gram, मूंग, बीन एक्सेट्रा। तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है आपका राइजोबियम, जो कि रूट में रहता है, जड़ों में रहता है। कौन से पेड़ के जड़ों में रहता है, चना, मूंग, जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं ना, पल्सेस वाली फसलें, उनकी जड़ों में रहता है ये। और इन दाल वाली फसलों को क्या कहते हैं, लिग्यूमिस कहते हैं। These bacteria can absorb nitrogen from the atmosphere and make it available for plants in soluble form. और ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन है उसको लेकर, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन उसको एब्जॉर्ब कर उसको लेकर वो सॉल्यूबल फॉर्म में प्लांट को अवेलेबल कराता है। उस नाइट्रोजन को वो मिट्टी में सॉल्यूबल फॉर्म में डाल देता है, जिससे कि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके वाटर और मिनरल के साथ। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। हैंस इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ल्यूगमीज एंड इन रिटर्न ल्यूगमीज प्रोवाइड देम फूड एंड शेल्टर। राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, इसीलिए वो प्लांट को नाइट्रोजन देता है, और नाइट्रोजन के बदले उसे पेड़ से क्या मिलता है, खाना और रहने की जगह, शेल्टर।
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन। अभी हमने पढ़ा कि दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक कहते हैं। वो एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शेयर करते हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। वो बैक्टीरिया पौधे पे डिपेंडेंट है अपने फूड और शेल्टर के लिए, और पेड़ उस पे नाइट्रोजन के लिए डिपेंडेंट है। तो इनके बीच में भी क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। मोस्ट पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूगिमिनस प्लांट्स। ल्यूगिमिनस प्लांट्स जो है आपके, ल्यूगिमिनस प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि राइजोबियम रहते हैं, जिनके जड़ों में जिनको कि नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? मोस्टली ये जो ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो पल्सेस के होते हैं, दालों के होते हैं। मैंने पहले भी बताया। दिस हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर फार्मर। और दाल की फसलें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं किनके लिए? किसानों के लिए, क्योंकि दालों की फसलों की कीमत क्या होती है? बहुत अधिक होती है और बहुत ज़्यादा डिमांड भी होता है इनका मार्केट में। फील्ड्स in which leguminous plants are grown from time to time do not need addition of nitrogenous fertilizers. ऐसे फील्ड्स, ऐसी खेत जिनमें कि ल्यूमिनस प्लांट्स की खेती की जाती है, जिनमें दालों की फसलों की खेती की जाती है समय दर समय, उनमें नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वैसे पौधों की जड़ों में राइजोबियम रहते हैं जो कि ऑटोमेटिक मिट्टी में नाइट्रोजन पहुंचा देते हैं, दे देते हैं, मिला देते हैं। ओके, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था, ये देखिए रहा आपका केमिकल रिएक्शन जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ये रहा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होस्ट। होस्ट किसे कहते हैं? मैंने बताया था जिसपे कि दूसरे प्लांट्स डिपेंडेंट होते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं। होस्ट किसे कहते थे? जिसपे कि दूसरे प्लांट्स डिपेंडेंट होते थे उन्हें होस्ट कहते थे। ये देखिए यहां है। The plants which provide food to other plant are called hosts. ऐसे प्लांट जो कि दूसरे प्लांट को खाना प्रोवाइड कराते हैं उनको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। The plants which provide food to other plants are called host. Other organism आप लिख सकते हैं, they are called host. What is the site of photosynthesis in green plant? Green plant में photosynthesis कहाँ होता है? Obviously लीफ में होता है। The site of photosynthesis in green plants are their leaves. लीव्स में होता है। लीव्स आर द, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। वो प्लांट्स जिनमें कि जो कि हरे नहीं होते हैं उनमें कैसा न्यूट्रिशन होता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हमने पढ़ा, यहाँ देखिए अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो प्लांट्स जिनमें कि प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ये देखिए, प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। सच प्लांट्स अंडरगो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स कौन सा न्यूट्रिशन मोड फॉलो करते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो ये था आपका आंसर। Then next question is name a plant of each showing the following mode of nutrition. हर टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाला एक एक एग्जाम्पल देना है आपको। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन फॉलो करता था? सड़े गली चीजें खाने वाला, पे उगने वाला आपका मशरूम। पैरासाइटिक क्या था? अमर बेल। आपका अमर बेल को क्या कहते हैं? अमर बेल का दूसरा नाम और क्या है? देखिए, कसकटा, अमरबेल आप लिख सकते हैं।
देन नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या था आपका? इंसेक्टिवोरस था। ये देखिए पिचर प्लांट, पिचर प्लांट यहाँ भी है, पिचर प्लांट है, सनड्यू, ब्लैडरवर्थ, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। और नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक प्लांट का आपको एग्जांपल देना था। सिम्बायोटिक प्लांट कौन से होते हैं? लिचिन। लिचिन को साथ में एल्गी और फंगस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको लिचिन कहते हैं। लिचिन प्लांट आर सिम्बायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, देखिए सिम्बायोटिक, लिचिन। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ डू ल्यूमिनस प्लांट हेल्प टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन? ल्यूमिनस प्लांट कैसे नाइट्रोजन रिप्लेनिश करता है, कैसे सॉइल में नाइट्रोजन फिर से भरता है? हमने पढ़ा था कि वो कैसे नाइट्रोजन को फुलफिल करता है। देखिए लास्ट पेज में है आपका। Plants require a lot of nitrogen to grow healthy. Although a lot of nitrogen is available in environment, but plants cannot absorb nitrogen in gaseous form. There is a bacterium called rhizobium, which lives in the root node of these plants. These bacteria can absorb nitrogen from atmosphere and make it available for the plants in soluble form. ये है आपका आंसर। ये क्या करता है? मिट्टी में आपके डालता है नाइट्रोजन, ऐसे रिप्लेनिश होता है नाइट्रोजन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये रहा आपका। Plants which derive their food from other body and other host plants are called parasites. The mode of nutrition plants such as cascata is totally parasitic because they derive food from the other body or other host. Okay? Next question is What do farmers use? Why do farmers use fertilizers? Fertilizers क्यों यूज करते हैं farmers to replenish? ये देखिए यहाँ है, farmer continue cultivating their crop year after year because this continue farming nutrition keep declining in soil, hence to replenish those nutrition fertilizers are added to the soil. ये रहा आपका आंसर। क्योंकि बार बार खेती करने से एक ही ज़मीन पे क्या होती है? कमी होने लगती है न्यूट्रिशन की, इसीलिए फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट? पैरासाइट और सैप्रोफाइट में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं? सिमिलैरिटीज क्या है? दे डोंट मेक देयर ओन फूड। ना पैरासाइट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ना ही सैप्रोफाइट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ये सिमिलैरिटी है। और डिफरेंस क्या है? और एक और सिमिलैरिटी, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये भी सिमिलैरिटी है कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सैप्रोट्रॉप्स जो हैं दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सड़े गले मरे हुए चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। और पैरासाइटिक्स जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सैप्रोट्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मगर पैरासाइट्स जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये डिफरेंस है और सिमिलैरिटीज था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्राइब न्यूट्रिशन इन प्लांट थ्रू अ फ्लो चार्ट। आपको न्यूट्रिशन बताना है फ्लो चार्ट के थ्रू, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ये देखिए आपका डायग्राम फोटोसिंथेसिस बता रहा है प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये, और आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझाना है।
हाउ इज वाटर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स? पानी लीव्स तक कैसे पहुंचता है? हमने पढ़ा था कि पाइपलाइंस होते हैं पतले पतले जो रूट से लीफ तक जाते हैं, जो कि रूट से वाटर कैरी करते हैं कहाँ? लीव्स तक। देखिए यहाँ लिखा है वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द नेटवर्क ऑफ वेसल विच आर हेयर लाइन पाइपलाइंस फ्रॉम द रूट। दीज पाइपलाइंस आर प्रेजेंट इन थ्रू आउट द प्लांट रूट्स एंड ब्रांचेस। ये क्या करते हैं? ये कैरी करते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट में पानी को, रूट से पानी को पहुंचाते हैं लीव्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पत्ते का क्या काम है ये बताना है आपको। Green plants during photosynthesis take carbon dioxide through the stomata in their leaves. Stomata are teeny pores present in the surface of leaf. They surrounded by guard beans. ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को। फिर क्या होता है? पानी पहुंचता है लीव्स तक, और फिर जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है लीफ में वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, और इसी तरह खाना बनता है लीफ में। तो लीफ क्या है? मेन पार्ट है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आपका आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सिम्बायोसिस। हाउ डू न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल? सिम्बायोसिस आपको डिस्क्राइब करना है, और न्यूट्रिशंस कैसे रिप्लेनिश होते हैं सॉइल में ये भी आपको बताना है। सिम्बायोसिस क्या था? देखिए ये रहा। A relationship between two organisms in which both the organism benefit each other is called symbiosis. ये तो आपका symbiosis था। और replenishment कैसे होता है सॉइल में? फिर से सेम आंसर आपको लिखना है। Rhizobium cannot make their own food, provide nitrogen to leguminous, and in return leguminous provide the food and shelter. This is the example of symbiotic relationship. ये पूरा लिखना है आपको, कैसे राइजोबियम प्रोवाइड करता है आपको सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सारे टर्म डिफाइन करने आपको। सैप्रोफाइट्स किसे कहते हैं? पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोसिस। सैप्रोफाइट्स किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा है the plant which derive their food from dead and decaying organism and matter are called saprotrophs. saprotrophs. नेक्स्ट क्या था आपका? saprotrophs के बाद parasites, insectivorous. parasites किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा है the plants which derive their food from the body of other host plant are called parasites. Next is insectivorous. Green plants which make their own food and depend on insects for nitrogenous food are called insectivorous. And last one was symbiosis. symbiosis को define करना है। symbiosis ये रहा आपका relationship between two organisms which both the organism benefit each other is called symbiosis. Next is choose the correct answer. Saprophytic nutrition is exhibited by. Saprophytic nutrition किस में होता है? जो कि सरे गलों पे काम करते हैं। फंगस, फंगस में होता है। लीव एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू। लीव कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है? स्टोमाटा की हेल्प से। स्टोमाटा।
इन डेजर्ट प्लांट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? इन स्टेम. द फूड मेड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, फूड जो बनता है वो प्लांट में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च. द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल का क्या काम है? वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लिचन्स इज, लिचन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? सिम्बायोटिक. फिल इन द ब्लैंक्स. अब फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, द बैक्टीरिया डैश इन द सॉइल हेल्प टू प्रोवाइड नाइट्रोजन. द बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम. मोस्टली इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन, इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से एरिया में उगते हैं? डैश डिफिशिएंट एरिया, नाइट्रोजन डिफिशिएंट एरिया. कौन सा? जिस एरिया में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन डिफिशिएंट एरिया. अ लिचन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सिम्बायोसिस ऑफ, लिचन किस किस चीज से फॉर्म होता था? एल्गी एंड फंगी. फंगी, एल्गी और फंगस से होता है ना, फंगस एंड एल्गी. मिस्टल्टो इज अ, मिस्टल्टो क्या है? किस तरह का प्लांट है मिस्टल्टो? मिस्टल्टो इज अ पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट. पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट था ना मिस्टल्टो, तो आप क्या लिखेंगे? मिस्टल्टो इज अ पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट. अ नॉन ग्रीन प्लांट्स लैक इन क्लोरोफिल. ये क्या था? पार्शियल पैरासाइट. पार्शियल पैरासाइट. Now true and false. An organism that provide food and shelter to other organism is called a host. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है उसको होस्ट कहते हैं. ट्रू. अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हेल्प टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ. ट्रू. द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड वाटर. ग्लूकोज और वाटर बनता है क्या? नहीं. फॉल्स. क्या क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लोअर surface of leaves are called stomata. True. Farmers add fertilizers to the soil to fulfill the requirement of oxygen. नहीं. False. सारे न्यूट्रिएंट्स के फुलफिलमेंट के लिए फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं. So this chapter is completed. We have discussed the exercise. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.